समस्या है। वो समस्या है ना, यही बस ये जो पत्ते जल रहे इसको स्कॉर्चिंग बोलते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर सल्फ्यूरिक ट्रीटमेंट करना पड़ेगा बीच बीच में। हाँ, सल्फ्यूरिक ट्रीटमेंट से ये जो भी पानी सूखने के बाद थोड़ा कड़कपन बढ़ेगा ना, वो ख़त्म होगा। तो इस पर्टिकुलर ज़मीन पे आप अब केला बड़ा हो गया है तो 14 दिन में एक बार 1 लीटर सल्फ्यूरिक एसिड ड्रिप से चलाओ। 1 लीटर कैसे चलाना है? 100 लीटर पानी का ड्रम, उसमें धीरे धीरे 1 लीटर सल्फ्यूरिक एसिड डालना है। वो हाथों को जला देगा, एसिड आता है, थोड़ा केयरफुल होकर डालना है, ध्यान रखकर डालना है। अब वो जो पानी है, जैसे ड्रिप आपने चालू किया तो ड्रिप चालू करने के बाद 10 से 15 मिनट ड्रिप चलने दो। फिर वो 100 लीटर पानी चला दो 15-20 मिनट में, तो आपका आधा घंटा हो गया। फिर 2 से 3 घंटे पानी चला दो। तो सल्फ्यूरिक एसिड पहले आया, उसके बाद में पानी आया तो वो ब्रॉडकास्ट हो जाएगा, फैल जाएगा। वो जो फैला हुआ पानी है उसके बाद अगले 2 से 3 दिन पानी बंद कर दो। 2-3 दिन बंद कर दो। हाँ, कि हमारी ज़मीन ना ज़्यादा गीली हो ना सूखी हो। ये प्रक्रिया से फिर हम 2-3 दिन पानी बंद करेंगे तो जो सल्फ्यूरिक एसिड जाएगा पानी के साथ, वो बहुत कम मात्रा रहती है लेकिन इसके क्लोरीन के सरफेक्टेंट को तोड़ देगा। तो ये जो टॉक्सिसिटी बन रही है, ये पत्तों के कॉर्नर पर ये जो सूखापन आ रहा है ना, ये न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी है। और ये टॉक्सिन बढ़ने से होता है कि नीचे ज़मीन में हमने फर्टिगेशन कुछ भी दिया लेकिन पौधा जो दिया वो नहीं उठा पा रहा है। तो ये डेफिशिएंसी है पोटास की, मैग्नीशियम की। और यहाँ पर जैसे ही रात की ओस की जो पानी टिकता है यहाँ पर, वो इसके पत्ते को जलाना चालू कर देता है। फंगस इसको खाने लग जाती है, क्लोरोफिल को। तो ये फंगस ना खाए इसके लिए हमारे पत्ते की पेशी में मजबूती चाहिए। तो नीचे से पोटास अच्छे से अपटेक होगा तब मजबूती आएगी। दिख वहाँ पर रही है बीमारी, काम हमें जड़ पर करना पड़ेगा। ये बहुत ही एक द्वंद्व वाली बात है कि हमें फंगस और वहाँ पर दिख रहा है टॉक्सिन, बट हमें काम यहाँ पर करना पड़ेगा। नाली पाली में भैया एक चीज ये पूछना था, जैसे ये यहाँ पे पौधे के पास में नाली, इसको थोड़ा पतली कर दें या नहीं? ठीक है, ये जो है ये ठीक है। अब जो गहरी करोगे जहाँ पानी, ये जो है ये ठीक है, अब कुछ करना नहीं इसको। आपका जो रटून छूट रहा है ना, उसमें आपको मिट्टी लगाना पड़ेगी एक बार। अब आपने क्या एक मिस्टेक और करी है, मैं मेरी तरफ से बतला देता हूँ जो मुझे दिख रहा है। छोटा बड़ा, हाँ, आगे पीछे छोटा बड़ा है, उसको मैच कर सकते हो। एक तो आपका गलत दिशा में आ गया कि फल भी इधर है पौधा भी इधर, ही अपोजिट होना चाहिए। दूसरा, इस पौधे में आपका फल नहीं है, नया बच्चा नहीं है। फल है, नया बच्चा नहीं है, इस पौधे में बच्चा है। तो अब आपने जो एक बार कट कर लिया, इसको मत रखो। आपके साइज जो है ना, ये दोनों साइज बड़े हैं, ठीक है। तो अब आपको एक बार कटा हुआ रखना है तो ये वाला रखना है या ये वाला है, दो में से कोई सा, ठीक है। इससे बड़ा रखना नहीं, इससे छोटा रखना नहीं। तो ये इसके साथ कटिंग आ जाएगा। अभी क्या करना है, अभी एक बार तो किसी को भी काटना मत, चलने दो, थोड़ा यहाँ तक आने दो। फिर नीचे की मोटाई देखना एक जैसी। इनमें तो छोड़ दिया, इनमें काटते जाओ। जिनमें नहीं रखा है उनमें इस साइज के मत काटना, जो छोटे हैं उनको काटते रहना। ये काट दो, ये काट दो, ये दूर वाले काट दो। इससे लगा हुआ मत काटना। ये दो आ रहे हैं, दोनों को आने दो, तो जो बेहतर होगा। और इसमें अगर हम बात करें तो इसमें क्या होगा आपका, ये नहीं काम में आएगा, ये ज़्यादा बड़ा है, ये सबसे पहला है। ये दूर वाला है, ये भी काम में नहीं आएगा, ठीक है। उसके साथ में चलना चाहिए, वो परिभाषा में बतला रहा हूँ। ये काम में नहीं आएगा, ये छोटा है, ये काम में नहीं आएगा, ये छोटा है, ये दूर है, ये तीनों चारों गायब, ये बचेगा। ये बड़ा है, ये काम में नहीं आएगा, इधर वाला बचेगा। तो एक ये रखना है, एक ये रखना है, बाकी को साफ करते जाओ। तो हाँ, जो आपसे ये थोड़ी चूक हो गई है, ये एक जैसे सिमिलर आ जाएगी और इक्वल हो जाएगा, मैच हो जाएगा, है ना। ऐसे ही इनमें भी करना है। ये बड़े वाले को तो छोड़ ही दो, इसको तो देखो भी मत। ये दोनों बड़े हैं, इनको तो काटते ही जाओ, एकदम बॉटम कट करो। ये जो है इसको रखो, इसको रखो, बाकी ये छोटे भी काट दो, है ना। क्योंकि अभी माल कटने में तुम्हारा 1 महीना भरेगा, तो थोड़ा सा हाइट लेगा। और जब माल पूरा कट जाए तो पूरे पत्तों की सफाई नहीं करना है, 2 पत्ते रखना है। और बाकी के पत्ते निकाल करके आपको इस जगह पर भी भरना है। जैसे अभी आपने आच्छादन किया अंदर, अब जो पत्ते निकलेंगे वो एक पत्ता इधर भी लगाओ और यहाँ पर पत्ते लगाना है, इसके आसपास।
कि बीच का छूट जाए चलेगा इसके आसपास, ताकि ये जगह इसकी जो नए बच्चे की जो जड़ें जाएगी वो ढीली जगह में जाना चाहिए। अभी इसमें हम पराली डालने वाले हैं थोड़े दिन बाद। तो बहुत मोटी नहीं डालना है, कम डालना है, क्योंकि पराली जल्दी डिकम्पोस्ट होगी नहीं और उसकी लेयर थ्रेसिंग वाली होगी तो कंपोस्ट हाँ, हो जाएगी। तो उसकी जो लेयर बनाओगे ना, हवा अंदर बाहर चली जाए, इस तरह की लेयर बनानी है, हल्की ही डालना है। हल्की ही डालना है। तो उसको तो पूरा ये जो कॉर्नर बच रहा है इसमें पूरे में आने दो और ये जगह खाली छोड़ दो। ड्रिप उठाकर ऊपर रखनी है और पानी इतना ही चलाना कि यहाँ ना आए, वहीं तक रहे। ठीक है, बहुत अच्छा बनाया अजय। आइए, नमस्ते। जुड़े रहे किसान पाठशाला के साथ। जो भी कुछ आपकी समस्या हो फील्ड पर, हर समस्या का सॉल्यूशन है किसान पाठशाला के साथ। जुड़े रहे। मैं किरण किसान, नमस्ते।